वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, सुप्रभात। मैं मौर्य अंजू आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का सब्जेक्ट है अकाउंट, टॉपिक है बेनिफिट ऑफ जीएसटी के लाभ। तो अभी हम पहले के वीडियो में जो बताए थे थोड़े उसके आगे थोड़ी चर्चा करेंगे, उसके बाद हम जीएसटी के लाभ पर जाएंगे। तो अभी हम उसके जीएसटी और सीजीएसटी देखा था हमने। अभी इस वीडियो में हम आईजीएसटी के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलो देखते हैं। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बाहर पूर्ति, उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आईजीएसटी के रूप में शॉर्ट में जानते हैं। इस प्रकार की पूर्ति में वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर उपलब्ध कराई जाती है। इन संजोगों में एक ही प्रकार का कर वसूल किया जाता है, जिसे संकलित वस्तु और संघ सेवा कर के रूप में संक्षेप में आईजीएसटी के रूप में पहचाना जाता है। आईजीएसटी एक ऐसा कर है जिसमें कोई भी वस्तु या सेवा अथवा तो दोनों की पूर्ति अगर अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश मतलब अपने राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में के बाहर उपलब्ध कराई जाती हों तो उसे हम आईजीएसटी कहते हैं। इसको हम जैसे ये मान सकते कि अहमदाबाद का कोई व्यापारी है अथवा तो गुजरात का कोई व्यापारी है और वो उस वस्तुओं का विक्रय जो है महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आईजीएसटी हो जाएगा। और इस पे एक ही प्रकार का कर वसूल किया जाता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आईजीएसटी कहते हैं। उदाहरण स्वरूप में अभी हम देखेंगे कि अहमदाबाद के व्यापारी द्वारा 10,000 का माल जयपुर के व्यापारी को 12% की जीएसटी से बेचा गया। अब यहाँ पे बेचने वाला अहमदाबाद का है और खरीदी करने वाला जो लेने वाला है वो जयपुर का है। तो इससे साफ पता चल जाता है कि ये आईजीएसटी ही है। तो देखो 10,000 का माल जो है वो जयपुर के व्यापारी को 12% की दर से बेच रहा है। तो यहाँ पे 10,000 का 12% की दर से अगर हम रुपया निकालेंगे तो 1200 होगा, जो हमारा आईजीएसटी होगा और वो हमारे केंद्र सरकार द्वारा वसूल किया जाएगा। आई थिंक आप सभी को उदाहरण समझ में आया होगा। देखो इसमें क्या होता है कि आईजीएसटी में जिस राज्य में उसका उत्पादन होता है उस राज्य में उसका विक्रय नहीं किया जाता है, बल्कि दूसरे राज्य में किया जाता है, तो हमारा क्या हो जाता है, आईजीएसटी हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे यहाँ पे आईजीएसटी मतलब जो अंतर राज्य इंट्रा स्टेट मूवमेंट है और दूसरा इंटर स्टेट मूवमेंट है, उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। जब अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ही व्यवहार हुआ हो, कोई भी वस्तु या सेवा का जब अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ही व्यवहार किया जाता है तो उसे हम अंतर राज्य या इंट्रा स्टेट व्यवहार कहते हैं। और जब हम अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के सिवाय या अन्य देशों में दूसरे राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश के बीच जब हम व्यवहार करते हैं तो वह व्यवहार क्या हो जाता है, अंतर राज्य मतलब कि इंटर स्टेट मूवमेंट या व्यवहार कहते हैं। इसे हम आईजीएसटी कहते हैं। आईजीएसटी आई थिंक आप सभी को आईजीएसटी के बारे में थोड़ी माहिती तो प्राप्त हुई होगी, समझ आया होगा। अब आगे देखेंगे। वस्तुओं और सेवाओं अथवा दोनों की पूर्ति के लिए लागू पड़ते वसेक का वितरण। वसेक मतलब कि जीएसटी, हम उसे ही हिंदी में वसेक कहते हैं जीएसटी को। तो यहाँ पर देखेंगे क्रम व्यवहार। अब एक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की पूर्ति है, दूसरा केंद्र शासित और राज्य के बाहर की पूर्ति है। तो यहाँ पे देखेंगे पहले वस्तु और सेवा अथवा तो दोनों की खरीदी की जा रही हो तब उस समय में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की पूर्ति हम देखेंगे। इसमें आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक मतलब कि जीएसटी। इसमें जो हमारी जो आवक होती है उस पर जीएसटी, इसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में इनपुट जीएसटी कहते हैं। और दूसरा आवक पूर्ति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वसेक इनपुट एसजीएसटी और यूजीएसटी। आवक पूर्ति मतलब इसमें यहाँ देखेंगे जो आवक पूर्ति होती है उसे इनपुट कहते हैं, आने वाला है वो इनपुट हुआ। अब यहाँ पे आवक पूर्ति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का वसेक मतलब जीएसटी पूछा है, तो इनपुट अब राज्य के अंदर हो, अगर उसका उत्पादन भी राज्य में ही हो और उसी राज्य में ही उसका विक्रय हो
तो उसे हम आवक पूर्ति राज्य जीएसटी मतलब कि एसजीएसटी कहेंगे, इनपुट एसजीएसटी कहेंगे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश का वसेक हो मतलब कि जीएसटी हो तब उसे हम इनपुट यूटी जीएसटी कहेंगे। अब हम अगर राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर की पूर्ति मतलब आवक और खरीदी के दोनों के संदर्भ में देखेंगे तो क्या होगा, उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट आईजीएसटी कहेंगे, मतलब आवक पूर्ति संकलित वसेक। दूसरा है वस्तुओं और अथवा सेवाओं अथवा दोनों का विक्रय। अब जैसे वस्तु हो, सेवा हो और अथवा तो दोनों का विक्रय किया जा रहा हो तब क्या होगा, जावक पूर्ति केंद्रीय वसेक या जीएसटी उसे हम कहते हैं, उसे आउटपुट जीएसटी मतलब कि जाने वाले बाहर जाने वाले जीएसटी हम कहते हैं। जावक पूर्ति राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का जीएसटी, अब इसे हम क्या कहते हैं, जावक पूर्ति राज्य जो है उसको हम क्या कहेंगे, जावक पूर्ति को आउटपुट कहते हैं, सॉरी यहाँ पे इनपुट लिखा गया है, इसे हम आउटपुट एसजीएसटी कहेंगे। और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश का जो है उसे हम यूटी जीएसटी, आउटपुट यूटी जीएसटी, बाहर जाने वाली मतलब एक राज्य से जिसमें उत्पादन किया जाए उसके जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर अगर उसका विक्रय हो रहा हो तो उसे हम यूटी जीएसटी कहेंगे, और अपने राज्य में ही विक्रय किया जा रहा हो तो आउटपुट एसजीएसटी कहेंगे। अब हम देखेंगे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बाहर अगर उसका विक्रय किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम आउटपुट आईजीएसटी कहेंगे, जैसे कि हिंदी में जावक पूर्ति संकलित वसेक कहते हैं। वसेक का मतलब तो आप सभी को मालूम ही है, उसे ही हम जीएसटी कहते हैं। अब यहाँ पर हम जीएसटी के लाभ देखेंगे, एक एक करके यहाँ पे हम सभी को ध्यान से देखेंगे। एक ही कर, अब एक ही कर का क्या मतलब है उसे समझना है। यहाँ पे एक ही कर केंद्र सरकार राज्य सरकार के विभिन्न प्रकार के स्थानों पर एक ही कर की व्यवस्था उपलब्ध की जाती है। पहले क्या होता था, केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश जो थे उनके अलग अलग प्रकार के परोक्ष कर रहते थे, तो उन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से जो है वसूल किया जाता था। लेकिन जब से ये दूसरी नई जीएसटी लागू हुई तो तब से क्या हुआ कि 2017 में जब ये नई जीएसटी लागू हुई तो उस समय से क्या हुआ, केंद्र सरकार राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश ने मिल करके विविध प्रकार के जो परोक्ष कर थे उनके स्थान पर एक देश एक कर के व्यवस्था जो है उन्होंने नियम बनाई। तो इससे क्या हुआ, ये भी एक प्रकार से उनका अलग व्यक्तियों को जो अलग समय जाता था, अलग टाइम जाता था, उन्हें समझ नहीं आता था किस प्रकार का कौन सा जीएसटी भरना है, तो इससे उन्हें एक समय पर एक किस प्रकार कैसे जीएसटी भरनी है उन्हें एक ही समय में समझ में आ गया, एक देश एक कर के रूप में समझ में आ गया। अलग अलग प्रकार से अभी भरने की उनके ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक प्रकार से जीएसटी के लाभ हुए। और दूसरा है सरल कर व्यवस्था, विविध प्रकार के प्रयोग करों को रद्द करने से कर व्यवस्था सरल बनती है। ये तो सही है, अब अलग अलग प्रकार के कर भरने रहते हैं तो समझ नहीं पड़ता कितना कौन सा कर कब भरा जाएगा, किस प्रकार से भरा जाएगा। उसकी जगह पे अगर हम एक कर की मतलब एक कर भरने की व्यवस्था हो, एक ही बार में कर चुकता किया जा रहा हो, तो उससे क्या है, व्यक्ति को समझ में आता है कि कितना भरना है, हाँ कहाँ पे भरना है, वो एक के सरल व्यवस्था हो जाती है। अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगहों पे भरना रहता है तो उससे उनको समझ नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। तो ये भी एक सरल कर व्यवस्था, ये भी मतलब जब से न्यू जीएसटी लागू की गई है 2017 में तब से ये भी एक जीएसटी का लाभ बन गया है। दोहरा कर रूप दूर, जो 2 बार 3 बार कर भरने पड़ते थे वो दूर, जैसे कि बस एक मतलब कि जीएसटी के अमलीकरण से पहले कर भरने वालों के लिए दोहरा कर भरने की जिम्मेदारी उपस्थित होती थी। जब से ये जीएसटी लागू नहीं हुआ था, जब ये जीएसटी 2017 वाली, तब क्या था कि वो पहले दोहरा कर भरना पड़ता था, अलग अलग प्रकार से उन्हें जिम्मेदारी होती थी, ये कर भरना है वो कर भरना है, अलग अलग प्रकार के परोक्ष कर होते थे तो वो भरने पड़ते थे। पर जब से ये नया जीएसटी लागू किया गया है 2017 वाला, तब से क्या हुआ कि जो दोहरा कर भरने की जिम्मेदारी थी
वो दूर हो गई है। एक देश एक कर के रूप में अब नियम लागू कर दिए गए हैं। इससे दोहरे प्रकार के कर भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। तो ये भी एक जीएसटी का लाभ ही हुआ। व्यक्ति का समय भी बचता है, जो अलग अलग प्रकार की मगजमारी होती थी वो सबसे भी दूर होता है। भाव में कमी का लाभ, अब देखेंगे भाव में कमी का लाभ। जब जीएसटी के भाव में कमी होती है तो उसके किस प्रकार से लाभ होता है। उपभोक्ताओं के लिए वस्तुओं और सेवाओं के भाव में कमी हो जाती है। जो उपभोग करने वाले हैं उनके लिए वस्तु और सेवा की उपभोग में कमी हो जाती है। वो लोग मतलब उस वस्तुओं को कम उपभोग करने लगते हैं। जब भाव में कमी हो जाती है तो वो वस्तु और सेवा का जब कम उपयोग करते हैं तभी तो भाव में कमी होगी। जब कोई लेगा ही नहीं तो भाव में कमी हो ही जाएगी। उसके आगे समान कर। समग्र देश में समान कर की व्यवस्था निर्मित हुई है। ये तो सही है, हर देश में एक जैसा ही कर होना चाहिए। आगे कर चोरी में कमी। कर चोरी के दूषण में कमी और कर व्यवस्था में पारदर्शिता प्रस्थापित होती है। जब से न्यू जीएसटी लागू हुआ है, एक देश एक प्रकार का कर भरेगा, इस प्रकार की जब से व्यवस्था लागू हुई तब से क्या है, कर चोरी का जो प्रमाण है वो घट गया है और कर व्यवस्था जो मतलब एकदम सरल व्यवस्था हो गई है, जिसे सभी व्यक्ति को आसानी से समझ में आता है। वो कर चोरी करने से भी डरता है। अब आगे है जीएसटी वापसी जमा। खरीदी पर जब कोई भी वस्तु को खरीदी की जाती है तो उसके बदले हमें जीएसटी चुकाते हैं, या विक्रय करते हैं तो उसके विक्रय भुगतान पर जीएसटी में से मतलब घटाया जाता है, जीएसटी को घटाया जाता है। इसलिए कर भरने वालों को शुद्ध रकम भरनी होती है। अब इस प्रकार जब हमें जीएसटी का जो रकम होता है वो प्राप्त हो जाती है तो इससे जो शुद्ध उसकी मूल कीमत जो होती है बस वही, उसके लागत कीमत जो होती है वही भरनी पड़ती है बस। अर्थतंत्र में उपयोगी। अर्थतंत्र में मजबूती प्राप्त होती है। अब इस प्रकार से जीएसटी जब भरते रहेंगे तो सभी लोग जिम्मेदारी पूर्वक अपनी अपनी जीएसटी भरेंगे तो इससे अर्थतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें भी मजबूताई आएगी। आगे समान प्रादेशिक विकास। राज्यों का समान विकास होता है, प्रादेशिक असमानता घटती है। जब इस प्रकार से जीएसटी सभी लोग अपने अपनी जिम्मेदारी समझ करके जीएसटी का समान रूप से भरते रहेंगे तो क्या होगा, सभी राज्यों का समान विकास होगा और सभी जगह पे एक ही प्रकार के कर लागू है तो सभी अपने अपने कर अपने अपने राज्य में उतने ही भरेंगे। तो इससे सभी राज्यों का समान विकास होगा और प्रादेशिक असमानताएं जो इतनी सारी है वो सभी क्या होंगी, घटती चली जाएंगी। ये भी एक जीएसटी का लाभ ही है। प्रबंधकीय कार्य व्यवस्था में कमी। अब इसमें क्या है, कर भरने के हिसाबी कामकाज में कमी हो जाती है। जो कर भरने वाले हैं उनके जब हिसाबी कामकाज है उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है, कमी हो जाती है। सरकारी कामकाज में कमी। कर ऑफिस के कामकाज में भी कमी हो जाती है। जब कर अलग अलग प्रकार से भरना रहता है तो उनको भी जिम्मेदारी का एहसास होता है तो इससे क्या होता है, कर ऑफिस में भी कमी हो जाती है। अब हम देखेंगे वस्तुओं और सेवा कर का दर। वस्तुओं और सेवाओं को एक ही परोक्ष कर के ढांचे के अंतर्गत समाविष्ट कर लिया गया है, जिसे वस्तु या सेवा कर कहा जाता है। देखो, जब वस्तुओं और सेवाओं को एक ही परोक्ष कर के अंतर्गत मतलब समाविष्ट कर लिया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, उस वस्तु को और सेवा को वस्तु और सेवा का कर कहा जाता है। इस प्रकार के कानून के अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं को ध्यान में रखकर अलग अलग कर दर निश्चित की जाती हैं। मूलभूत आवश्यकताओं से मौज शौक की सुविधाओं तक की वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में अलग अलग दर निश्चित की जाती है।
अब यहाँ पे जो हमें ज़रूरी वस्तुएं, आवश्यकता की वस्तु वो, और जो मौज शौक की वस्तुएं हैं वो सभी वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में हमारा अलग अलग प्रकार से उस पर कर निश्चित किया जाता है, जिससे हमें इस प्रकार की वस्तु इतने से मिलेगी, ये हमारा निश्चित होता है। मूलभूत आवश्यकताएं वस्तुओं के स्वरूप में होती हैं, जिससे जो मूलभूत आवश्यकताएं वस्तुओं के स्वरूप में होती हैं जिसमें 0% की दर से 28 तक का दर जो है कर दर का समावेश होता है। अब यहाँ पर देखेंगे राज्य बाहर और राज्य में वस्तुओं की पूर्ति के संदर्भ में वसेक, मतलब कि राज्य के बाहर और राज्य के अंदर जो वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में जीएसटी को हम देखेंगे अलग अलग प्रकार से किस पर कितना जो है जीएसटी लगा हुआ है। परिशिष्ट और वसेक का दर, परिशिष्ट 1, परिशिष्ट 2, परिशिष्ट 3, 4, 5, 6 आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। अब देखेंगे हम अंतर्राज्य और दूसरा अंतर्राज्य, मतलब एक है आईजीएसटी वाला, दूसरा है सीजीएसटी और एसजीएसटी वाला। तो हम पहले देखेंगे इसमें जो है परिशिष्ट 1 में 5% जो है, अगर परिशिष्ट 1 में वसेक का दर मतलब जीएसटी का जो दर है वो 5% है, वो आईजीएसटी मतलब बाहर जाएगी वस्तु तो उस पर कितना टका होगा, कितना टका जीएसटी होगा, 5%। और वही जीएसटी जो है 5% जो है अंतर्राज्य में भी होता है, लेकिन उसमें 2.5% जो है सीजीएसटी होता है और 2.5% जो होता है वो क्या होता है, एसजीएसटी होता है। मतलब एक केंद्र सरकार के पास 2.5 जाता है और राज्य सरकार के पास भी 2.5 जाता है। अब आईजीएसटी मतलब जो होता है परिशिष्ट 2 में आईजीएसटी 12% है। मान लीजिए कितना है परिशिष्ट 2 में 12% है। जब बाहर कोई वस्तु का विक्रय होता है तो कितना लगता है उसमें आईजीएसटी, 12% जीएसटी लगता है। और वही 12% इसमें भी लगता है अंतर्राज्य में भी, लेकिन इसमें क्या होता है कि 6% दोनों को समान रूप से बांट दिया जाता है। सीजीएसटी का 6% तो 6% एसजीएसटी का, इस प्रकार होता है। परिशिष्ट 3 में अब देख लीजिए, आप सभी देख सकते हैं आईजीएसटी कितना है, 18% जितना अब आपको जीएसटी दिखाई दे रहा है। जैसे कि अगर अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों में बेचा जाता है कोई वस्तु या सेवा को तो उस पर जीएसटी कितना आता है परिशिष्ट 3 में 18%। तब यहाँ पे क्या है 18% का आधा अंतर्राज्य वाला जो होता है, मतलब कि अपने ही राज्य में उत्पादन हो, अपने राज्य में ही विक्रय किया जाए तो 9% उसका मान लीजिए केंद्र सरकार के पास जाएगा और 9% जो है वो राज्य सरकार के पास जाएगा। इसी प्रकार परिशिष्ट 4 में भी और 5 में भी सब में समान रूप से जितना आईजीएसटी जो है आईजीएसटी में रहता है उसका आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी में वही कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं परिशिष्ट 6 में 0.25% जो है वो आईजीएसटी है, तब उसका आधा एसजीएसटी और सीजीएसटी अपने ही राज्य में अगर विक्रय किया जा रहा है तो होता है जैसे कि 0.125 ये एक राज्य सरकार का हो गया, दूसरा केंद्र सरकार का हो गया। आप यहाँ पे देख के समझ ही सकते हैं कि किस प्रकार से आईजीएसटी और एसजीएसटी का जो है वितरण किया जाता है। अब जीएसटी के संदर्भ में पारिभाषिक शब्द, मतलब कि जो जीएसटी के खरीदी बिक्री हो रही है उन सब से जो उसका कितना किस पर किसे क्या कहते हैं हिंदी में और किसको उसका अंग्रेजी क्या होता है वो यहाँ पर दिया गया है, आप समझ सकते हैं। जैसे कि हिंदी में जो पूर्ति मतलब खरीदी और बिक्री होती है उसे हम क्या कहते हैं, परचेस एंड सेल। खरीदी बिक्री को परचेस और सेल कहते हैं, पूर्ति को क्या कहते हैं, सप्लाई कहते हैं। अब दूसरा क्या है, आवक पूर्ति केंद्रीय वसेक, इसे क्या कहते हैं, इनपुट सेंट्रल, इसे जीएसटी जैसे कि सीजीएसटी कहते हैं। आवक पूर्ति अपने आने वाली है उसे सीजीएसटी कहते हैं। आवक राज्य वसेक इसे इनपुट स्टेट जीएसटी कहेंगे या जीएसटी कहेंगे। आवक पूर्ति केंद्रीय प्रदेश का वसेक मतलब
इनपुट यूनियन रेट जीएसटी, यूटी जीएसटी कहेंगे। ये सभी का मैंने फुल फॉर्म आप सभी को फर्स्ट वीडियो में बताया हुआ है, फिर भी आप सभी यहाँ पे देख लीजिए। आवक पूर्ति संकलित वसेक, इनपुट इंटीग्रेटेड जीएसटी कहते हैं, आईजीएसटी से कहते हैं, जो अपने राज्य से उत्पादन करके दूसरे राज्य में बेचा जाता है वो। जावक पूर्ति केंद्रीय वसेक, आउटपुट सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी मतलब बाहर जाने वाला जीएसटी, बेचा जाता है तो जो बाहर जाता है। जावक पूर्ति राज्य वसेक, आउटपुट स्टेट जीएसटी, इसे हम एसजीएसटी कहेंगे। इस प्रकार आप सभी देख सकते हैं उन सभी की जो हम हिंदी में अभी पढ़े हैं उन सभी का यहाँ पे अंग्रेजी मतलब इंग्लिश भी दिया है, उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो सब भी दिया हुआ है। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।